थर्ड आई एक्टिवेशन साधना, गुप्त नवरात्रि और साधना, ये एक ऐसा अवसर है जिसमें आप कोई भी साधना सिद्धि करते हैं तो उसमें सफलता के चांसेस बहुत तीव्र होते हैं। और गुप्त नवरात्रि या जागृत नवरात्रि ये विशेष समय होता है साधनाओं के लिए। कोई भी आप साधना करते हैं, चाहे थर्ड आई की करें, चाहे भैरव जी की करें, काली जी की करें, यक्षिणी की करें, अप्सरा की करें, परी की करें, बेताल की करें, कोई भी ऐसी साधना एक्स वाई जेड मसान की करें, तो आप इस नवरात्रि में अप्रत्यक्ष रूप से 11 दिन में सिद्ध कर सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण भी साधनाओं में होता है लेकिन उसमें समय लगता है। तो ये जो साधना ग्रुप चलाया जा रहा है ये स्पेशली साधना ग्रुप है आज्ञा चक्र जागरण के लिए। लेकिन कोई भी साधक यदि और भी साधनाएं हैं जो करना चाह रहा हो, जैसे दैवीय हो, भैरव जी की हो, काली जी की हो, दुर्गा जी की हो, कोई जिन्न जिन्नात की हो, भूत की हो, प्रेत की हो, चुड़ैल की हो, या कोई भी यक्षिणी हो, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई भी आप सिद्धि जो आपकी करने की इच्छा हो, तो आप योग माया दरबार से आकर और ऑनलाइन दोनों प्रकार से साधना कर सकते हैं। और हर साधनाओं में प्रैक्टिकल करवाया जाता है और इन साधनाओं को प्रत्यक्षीकरण में भी हमारे यहाँ करवाया जाता है। यदि आप करना चाहें तो हर चीज़ की फीसें अलग अलग हैं। तो जो भी साधक थर्ड आई को अपने एक्टिवेट करना चाह रहे हों तो ये मात्र 11 दिन की साधना है। 11 दिन के साधना से आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने एक प्रोफेशनल तरीके से कार्य कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल तरीके से ऐसे कोई भी व्यक्ति आता है, आप उस किसी का कार्य करते हैं तो उससे आप अपना जो भी शुल्क हो उसको ले सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने भौतिक जीवन को भी बदल सकते हैं। भाई किसी को आप समय देंगे तो आपके पास यही तो खाली समय है नहीं कि सबको देते रहेंगे। तो इसके लिए आप प्रोफेशनल तरीके से कार्य करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रोफेशनली रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इससे आप करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छे से चलेगा और आपकी स्पिरिचुअल उन्नति भी अच्छे से होगी। देखिए थर्ड आई साधना से लाभ क्या क्या हैं आप पुनः जान लीजिए। थर्ड आई साधना यदि आप एक्टिवेट करते हैं तो आप सूक्ष्म जगत को देख सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार की एनर्जी को फील कर सकते हैं, किसी भी समस्या के बारे में बता सकते हैं, उसका कारण निवारण बता सकते हैं। और ज़मीन से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं, धन से संबंधित, तो आप धन ज़मीन में गड़ा धन आदि भी देख सकते हैं, उसकी स्थिति बता सकते हैं, कहाँ है ये बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिव्य दृष्टि के माध्यम से संभव है, लेकिन इसके भी चरण होते हैं। शुरुआत में आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको और आगे बढ़ना है तो उस मंत्र जाप को और आगे बढ़ाना पड़ता है, तब जाके आप कहीं एक विशेष रूप से तैयार हो पाते हैं। लेकिन इतना 11 दिन की साधना से इतना प्राप्त हो जाता है कि आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सर्वप्रथम बात आती है बातचीत करने की। तो आप जब तक किसी जो है शक्ति से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक दूसरी शक्ति से बात नहीं कर सकते हैं। या आप ध्यान के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से कनेक्ट होने में आपके ऊपर कवच होना आवश्यक है। लेकिन जब शक्ति के माध्यम से कनेक्ट होते हैं तो उसमें शक्ति के थ्रू आप वार्ता करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अपने व्यक्तिगत रूप से कनेक्ट होने में, शक्ति से कनेक्ट होने में यही अंतर होता है कि आप सुरक्षित रहते हैं। तो थर्ड आई के माध्यम से यदि आप ट्रेडिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलता है। ज़रूरत है तो प्रयोग करने की। यदि आप तंत्र मंत्र से संबंधित कार्य करते हैं, किसी का कल्याण करते हैं, दरबार लगाते हैं, तो उसमें भी थर्ड आई का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप ज्योतिष का कार्य करते हैं उसमें भी थर्ड आई का बहुत महत्व है, क्योंकि उसके माध्यम से आप किसी के बारे में बता सकते हैं, ग्रह दोष के बारे में बता सकते हैं। सर्वप्रथम बात, आपको एक ऐसा निवारण प्राप्त होता है कि जो कहीं किताबों में नहीं होता है, वो निवारण आपको शक्ति बताती है। तो ये सिर्फ थर्ड आई के माध्यम से ही संभव है। यदि आप साधना करते हैं थर्ड आई की तो आप बहुआयामी हो जाते हैं, हर प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभार आप जाते हैं तो कोई बता देता है कि आप आंखें बंद करता है तो बता देता है आपके घर में ये स्थितियाँ है, आपके प्रेत इतने हैं, इतने ये हैं, इतने पित्त दिक्कत कर रहे हैं, कुल देवता नाराज हैं। कैसे बताया जाता है? तो इसी के माध्यम से बताया जाता है। कुछ शक्तियों के माध्यम से भी होता है, जैसे आप किसी शक्ति को सिद्ध किए हैं उसके माध्यम से भी संभव है। लेकिन थर्ड आई सबसे उत्तम उच्च कोटि की चीज़ है। इसमें भी 6 चरण होते हैं और इन 6 चरणों में जब आपको पूर्ण दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो आप यहाँ बैठे बैठे पूर्ण रूप से कहीं की भी स्थितियों को, भौतिक हो चाहे स्पिरिचुअल हो, सचित्र वर्णन कर सकते हैं। ये सिर्फ थर्ड आई के द्वारा ही होता है। और बहुत से ऐसे साधक हैं, बहुत से ऐसे साधकों ने हमारे यहाँ से साधना की
जिनका थर्ड आई एक्टिवेट है, आज वो अच्छे से दरबार चला रहे हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं और बहुत कुछ वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कभी स्थितियां उनकी बहुत बुरी थी, लेकिन जब से थर्ड आई की साधना उन लोगों ने की तब से स्थितियां बहुत बदल गई। आज उन लोगों के जीवन में एक अच्छा सुखमय जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ होगा नहीं, आपकी वैल्यू नहीं होगी। अब वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ आपको जीवन में विशेष प्राप्त करना होगा। जब विशेष प्राप्त कर लेंगे तब आपकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी वैल्यू से ही आपकी कीमत बढ़ेगी। ठीक है, तो आप थर्ड आई साधना करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है। ऑनलाइन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। 11 दिन की साधना है, 1.25 लाख मंत्र जाप करना होता है। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप कोई और साधना करना चाह रहे हों जो हमारे यहाँ से करवाई जाती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई भी किसी प्रकार का ट्रांसफ़र चाह रहे हैं जो इतर योनि का हो, तो आप निसंकोच हमारे यहाँ आकर या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो जो भी साधक या साधिका ऑनलाइन साधना करना चाह रहे हों, चैनल से जुड़े हुए हों, तो उन लोग के लिए विशेष है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में साधना करें और साधना से अपने जीवन को बढ़ाएं और जीवन में साधना का प्रयोग करें, क्योंकि बिना प्रयोग के जीवन नहीं बदलेगा। सिर्फ साधना कर लेने मात्र से कार्य नहीं होता। सिर्फ साधना करिए, उसके बाद उस साधना का जीवन में प्रयोग करिए और उस साधना को आगे बढ़ाते रहिए। ये नहीं कि सिर्फ 11 दिन कर लिया तो बहुत है। तो उस साधना को आप कंटिन्यू बेस पे रखिए जो है अपने दैनिक पूजा में, तो शक्ति की ऊर्जा दिनों दिन बढ़ती जाएगी तो कार्य आपका होता जाएगा, आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। क्योंकि सिर्फ 11 दिन कर लेना मात्र किसी भी चीज़ के लिए पर्याप्त नहीं होता है। यदि आप जो है लगातार कंटिन्यूटी में चीज़ों को कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति में प्राप्त हो जाएंगे। और इन साधनाओं से बहुत कुछ किया जा सकता है। जो व्यक्ति करता है वही जानता है। जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।